डॉक्टर फिजा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि कोई सेन वॉइसेस समझ में आएंगी मोदी के, या वो भारतीय जंगी जुनून में इस तरह ही मुब्तला होकर मजीद जंग के धाने पर लेके जाएगा दोनों ममालिक को? अच्छा देखिए, नरेंद्र मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब बदकिस्मती से कह लें कि हमारे खित्ते में हमारा पड़ोसी है, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कल से हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह नरेंद्र मोदी एक्सपोज हुआ बहुत बुरे तरीके से पहलगाम हमले से, जब इनकी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस बार इनकी वो कहानी नहीं बिकी। इस दफा इनका जो पुराना बयानिया था वो किसी ने बाय नहीं किया, और लोगों ने उंगलियां उठाई, लोगों ने सवाल उठाए। जैसे कि मेहमान जो थे हमारे साथ ये भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जी इस बार उनके अपने लोगों ने इस बयानिया को नहीं खरीदा, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहले ही होता था कि जब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते थे तो इनके अपने लोग उस बयानिया को बड़े आराम से खरीद लेते थे। और इलेक्शन से पहले जब भी इलेक्शन वहां पे होते थे, इलेक्शन कैंपेन का आप हिस्सा कह लें, मैनिफेस्टो का हिस्सा कह लें, कि यहां पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या फिर कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को, बर्बर के सिलसिले को बढ़ा दिया जाता था, और ये अपने वोटर्स को बड़ा मुतासिर कर लेते थे। देखिए जी, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो वोटर की नफ्सियात और उनकी साइकी से बड़ी हैरान हूं कि उनकी भी क्या नफ्सियात है कि जब भी कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ाते हैं तो वोटर वोट ज्यादा दे देता है। कोई झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो वोटर कहते हैं नरेंद्र मोदी को वोट। इस फिर वोट इलेक्शन में भी इनकी वो दाल नहीं गली। अब पहलगाम हमले के बाद जो फॉल्स फ्लैग हमला था, जिसमें इसकी पूरी औकात खुलकर सामने आ गई, असलियत खुलकर सामने आ गई, झूठ का जो इसका चूरन था नहीं बिका, उसके बाद फेस सेविंग के लिए कल फिर जो किया गया, उससे पहले जो किया गया परसों, और हमने फिर इनके जो 5 तैयारे मार गिराए, फिर हमने इनके ड्रोन्स मार गिराए, फिर इनके 3 राफेल जो हमने गिरा दिए, जिस पर भारतीय हुकाम ने बकायदा 3 जो तैयारे हैं उनके तबाह होने की तस्दीक कर दी है। चले 3 की तस्दीक तो उन्होंने कर दी ना। ये जो अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में जो भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल है उसने बकायदा ये बताया है कि जी 3 तैयारे हमारे वाकई गिर कर तबाह हुए हैं, लेकिन वजूहात अभी तक वाजे नहीं हुई हैं। अब जरा सोचिए इस बंदे की नफ्सियात कि पूरी दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है, अपने लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जब हमने कहा कि हम पर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये ले जी हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हम खुद को पेश करते हैं तहकीकात के लिए, क्योंकि जब हम पर आप इल्जाम लगा तो हम फिर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद को पेश करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर होकर सामने आ जाए। लेकिन चूंकि ये झूठा था, इसने झूठ बोला था, इसने इल्जाम लगाया था और ये इल्जाम को साबित नहीं कर सकता था, इसको अपनी औकात पता थी, इसको पता था मैं बेनकाब हो जाऊंगा, इसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो इसने कहा कि हम तहकीकात नहीं करेंगे। अब उस मुकलाहट को, उस बेशर्मी को, उस ढिठाई को छुपाने के लिए इसने मजीद ढिठाई का सबूत दिया। अब राफेल तैयारे जो गिरे हैं वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद आप देख लें कि एक ड्रोन हमला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब तक ये 13 ड्रोन हैं जो हम नकारा बना चुके हैं। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, फिर बहावलपुर, छोर, इसके अलावा अटक, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा लाहौर में भी और अभी ये रावलपिंडी में भी ये ड्रोन गिराए चले जा रहे हैं, क्योंकि बुखलाहट का सबूत दे रहे हैं, ये कन्फ्यूजन का सबूत दे रहे हैं, और जो अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फिजा खान साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम सब जानते हैं कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सालिसी की पेशकश होती रहती है, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। राबते हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबते हुए। इसहाक डार साहब ने तस्दीक की, अब्बास इराकची इस वक्त भारत में मौजूद हैं, पाकिस्तान का दौरा वो कर चुके हैं, सालिसी की पेशकश भी कर चुके हैं। तो आगे आने वाली जो सिचुएशन है वो आप क्या देख रही हैं? मंजर कशी कीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है दोनों साइड पे, उनका राब्ता हुआ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमने बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया। लेकिन उन राब्तों के बाद भी आप देख लें कि हमारी जानिब से तो मुसलसल अभी भी मेच्योरिटी का सबूत दिया जा रहा है। पहले भी हमने हमले में पहल नहीं की, हमने सेल्फ डिफेंस में हमला किया, और जारी बात है कि हमने जब सेल्फ डिफेंस में हमने बात की, हमने इनके जहाज़ों को मार गिराया और हमने बुरे तरीके से इनकी दुर्गत बनाई। इनके राफेल तैयारे जब गिरे तो जारी बात है हम दिफा का हक रखते हैं। ये हमारी बाउंड्रीज में आने की कोशिश करेंगे तो हम इनके ड्रोन्स को मार नहीं गिराएंगे, बिल्कुल हम मार गिराएंगे। हम आगे से बदला लेने का, अपने दिफा का पूरा पूरा हक रखते हैं, लेकिन हम पहल कभी नहीं करेंगे। ना हमने पहले कभी की, ना हमने अभी पहल की। हम इनको सिर्फ रिटेलिएट करेंगे, ये पहल करेंगे। अगर ये ईंट मारेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमने आलमी कवानीन को मजाक नहीं समझा,
ना उनका तमस्कुर उड़ाया, और ना ही हम इस तरह की जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं हम ना वाकिफ नहीं है, हम साबित करते हैं। कल भी मैंने एक बात की कि बड़ा ही खुद को बड़ा देश साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना है, लाखों की तादाद में हमारी सेना है, हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास इतने तैयारे हैं। ये हर वक्त कंपैरिजन में लगे रहते हैं, अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन हमारे साथ, अपने तैयारों का कंपैरिजन हमारे साथ, हमारा असला ये है, हमारा डिफेंस सिस्टम ये है, हमारे यहाँ फौजियों की सेना की तादाद ये। अरे ये तादाद है तुम लोग के फौजियों की कि जब हमने चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट हमला किया, जो कि बाकायदा वॉर स्ट्रेटेजी रूल्स होते हैं, हमने रूल्स को फॉलो करते हुए, कवानीन को फॉलो करते हुए तुम लोगों को पोस्टों पे तुम लोग की दुर्गत बनाई, तो आप लोगों के जो भारतीय सेना थी, आपके जो फौजी थे, वो चौकियां छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो तैयारी आपने राफेल पकड़ा दिए थे, जिनमें जहाजों में पायलट्स को बिठाया था, पायलट भी कोई ट्रेन पकड़ लेने थे ना एमएम आलम जैसे, जिसको राफेल में बिठाया। तो राफेल में महंगे तरीन जो तैयारे हैं, आप देखिए फ्रांस की वो कंपनी, महंगी तरीन कंपनी, वो सारे पकड़ के बैठ गई है। अब ये इंटरनेशनल जरीदे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। चले हम तो अपनी बात करेंगे ना, अगर हम कह रहे हैं कि कहते जी हम कह रहे हैं कि राफेल गिरा दिया आप लोगों ने, पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल जो लोग हैं, मीडिया है, बाकी जो आलमी इदारे हैं, वो बात कर रहे हैं राफेल कंपनी के शेयर्स गिर गए। क्योंकि आपकी वाली बात जो अभी आप कर रहे थे कि जब भी आप किसी नाकारा शख्स को, ना अहल शख्स को, निकम्मे को, निखट्टू को, जो अनट्रेंड होगा, अनस्किल्ड होगा, नॉन प्रोफेशनल होगा, और सबसे बढ़ के जज्बा उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर स्पिरिट नहीं होगी कि वो जहाज करने जा रहा है, जब आप उसको जहाज में बिठाएंगे, आप उसको राफेल में बिठा दें, उससे भी महंगा तैयारा को दुनिया का आप बना के ले आए, वो तैयारे का यही अंजाम होगा। अब मालूम साहब जिनका जिक्र अभी किया, राना कैसर साहब ने 1 मिनट से कम इतने तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड आज तक बता देंगे बना सके इंडियंस? कभी नहीं बना सके। और उस जमाने में मुझे बता दें कि क्या राफेल तैयारे थे, बहुत ज्यादा जदीद असलहा था, जज्बा चाहिए होता है, जहाद का जज्बा चाहिए होता है। ये अच्छे तरह से जानते हैं कि मुसलमान ना जहाद से डरता है, ना मुसलमान शहादत से डरता है। मुसलमान अपना बड़ा फख्र महसूस करता है इस बात में कि अगर उसको शहादत नसीब होती है। मैंने कल भी बात की थी कि हमारे यहाँ खवातीन जितनी भी इनके बच्चे, जिन माओं के बच्चे फौज में जाते हैं, एक बेटा शहीद हुआ कहती दूसरे को भी फौज में भेजूंगी, दूसरा शहीद होता है तीसरे को भी फौज में भेजूंगी, चौथा शहीद होता है, पांचवा शहीद, 7 बेटे कहते 7 बच्चे वतन पर कुर्बान कर दूंगी। ये है माओं के जिगरे यहाँ पे। और इनकी जो खवातीन है, जरा अभी भी गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पे जरा लगा के देखिएगा कि इनकी जो माएं जो प्रोग्राम्स में बैठी होती हैं, टॉक शोज में बैठी होती हैं बतौर गेस्ट, वहां पे बैठ के एक खातून ने, मुझे गालिबन नाम नहीं याद आ रहा है कि कौन सा इनका प्रोग्राम था, ये क्लिप अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप निकाल के दिखा भी सकते हैं, कि वो खातून सरेआम ये बैठ के कह रही हैं, टीवी चैनल पर कह रही हैं कि मेरा एक बेटा फौज में था, और फौज जो इंडियन फौज है वो फौजियों को भी कैसे इस्तेमाल करती है, सेना को भी कैसे इस्तेमाल करती है। उसने कहा कि मैं दोबारा अपना बच्चा इंडियन फौज में, इंडियन सेना में नहीं भेजूंगी। ये वहां पे हालात हैं। अच्छा, अभी ये भी राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो सिखों की और मुसलमानों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत ये जो पृथ्वी मिसाइल इन्होंने बाकायदा फायर किए, और प्रॉपर इनकी ये प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग ये थी कि ये साबित करना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हो गया। जिस तरह आपको याद होगा कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो एक टॉक शो में भी ये अच्छा एक्सपोज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अल्लाह ताला का खास करम है पाकिस्तान पर, कलमे के नाम पे हमने पाकिस्तान बनाया था, हिंदुस्तान का सीना चीर कर, बड़ा देश तुम लोग कहते हो ना, तुम लोग का सीना चीर कर 2 कौमी नजरिए पे, 2 नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान का वजूद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर अमल में आया था। तो इस मुल्क की तरफ तुम लोग मैली आंख से देखोगे तो क्या होगा? यही होगा जो तुम लोग के साथ अभी तक हुआ है। एक्सपोज भी हो जाते हो, तुम लोग की कोई भी प्लानिंग तुम लोग के काम नहीं आती है, इधर से तुम लोग प्लानिंग करते हो, उधर से तुम लोग पिट जाते हो, दुनिया में जगहसाई का तुम लोग सबब बनते हो। अच्छा, ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग इनकी पिट जाती है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो इनके एक एनालिस्ट थे स्टूडियो में, बड़ा साबित करने के लिए तुले बैठे हुए थे, शायद उन्होंने वो छोटे-छोटे वो मॉडल्स भी रखे हुए थे कि ये F-16 है, ये MiG-21 है, ये तैयार है, वो तैयार है। F-16 इनके सर पे हमेशा सवार रहते हैं। इन्होंने कहा ये F-16 है जो हमने मार गिरा, जब अभिनंदन गिरा था, आपको याद होगा। तो इनके अपने कुछ समझबूझ रखने वाले 1-2% लोग वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब MiG-21 गिरा था, F-16 नहीं गिरा था। अब भी इनका सेम वो प्लान था कि ये वहां पे आदमपुर से श्रीनगर तक ये जो डॉक्टर फिजा अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें भी ऐसा ही हुआ। उनके एक बड़े अखबार द हिंदू ने खुद रिपोर्ट किया कि 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए कामयाबी से। खड़े होंगे, वॉर ग्राउंड पे खड़े होंगे अगर ये जंग की तरफ जाता है। मेरे प्रोग्राम में भी पन्नू साहब जो कि बड़े खालिस्तान तहरीक के बड़े एक नामवर लीड कर रहे हैं, उसको नामवर लीडर आप कह लें, उन्होंने कहा है मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, अगर जंग लगेगी हम पाकिस्तान का साथ देंगे। वहां पे जो सिख हैं वो तो इनके साथ काम ही नहीं करना चाह रहे इनकी सीना में। आप देख लें कि कितने रेजिग्नेशंस हैं, आपको पता है, जरा निकाल के देखें रिकॉर्ड में से कि कितने लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। बहुत से लोग वहां पे जो भारतीय सेना में है वो भारतीय सेना और भारत को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में।
उन्होंने कहा कि हमने वहां पे नहीं रहना, हम नहीं रहना चाहते, और ये सिखों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सिख इनकी चीजों में नहीं आने वाले, इनकी बातों में नहीं आ रहे। यहां भी बुरी तरह से ये एक्सपोज हो गए। इनका प्लान बेसिकली ये था कि पृथ्वी मिसाइल जो इनके गिरे वहां पे, ये बताना ये चाह रहे थे कि जो अमृतसर है, आदमपुर है, ये जो एरियाज हैं जो कि पंजाब में है सिखों के पास, ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान आप लोगों पे हमला कर रहा है। और ये उसी तरह का झूठिया बयानियां बेचना चाह रहे थे कि जैसे हमने कोई जहाज भेजा और उन्होंने वो मार गिराया है। पहले की तरह हमेशा जब ये झूठा चूरन भेजते हैं और कभी ये कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, हमने तो फिर साबित किया। जो आपके अपने जहाज गिराए, फिर कचरे के, जिस तरह कचरा उठाया जा रहा होता है, इस तरह उठाए जा रहे थे आपके जहाज के मलबे। बड़े आप खरीद कर आए थे, बड़ा आपने वो $8 बिलियन में हमने खरीदे, आपने बड़ा शोर मचाया था। एक डिकेड पहले जो हमने खरीद लिए, मजीद 26 का भी ऑर्डर दिया हुआ था, 3 हमने गिरा दिए। और बताएं कितने गिराने भेजे, हम गिरा देते हैं, आप सिर्फ ड्रोन भेजने पर आ गए हो। अब राफेल नहीं वैसे भेजने लगे।